डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल ये वो अस्पताल है जो छत्तीसगढ़ में मरीजों को नया जीवन देता है। ये अस्पताल किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से कम नहीं। इस अस्पताल के विस्तार को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 700 बिस्तर के एकीकृत नवीन चिकित्सालय का भूमि पूजन किया था। हालांकि कांग्रेस सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई और अब प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद इस अस्पताल को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। सरकार के टेंडर जारी करने के बाद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने सरकार को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल में अस्पताल को पूरा नहीं कर पाने का दुख भी जताया। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस सिंहदेव की इस टिप्पणी से अलग थलग नजर आई। कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को बीमार बताया है। टीएस सिंहदेव के ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है। हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने अगर कुछ कहा है तो यह उनका आकलन है। शायद टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में स्वीकृति हुआ शायद भवन, और वो भी हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी। सिर्फ इन्होंने राशि जारी करने का काम किया, तो उनके लिए शायद धन्यवाद दिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की तारीफ को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विपक्ष में है तो हर काम की आलोचना जरूरी नहीं। साय सरकार अच्छा काम कर रही है जिसकी वे तारीफ कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही कांग्रेस के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हर मामले में कंफ्यूज रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निकाय चुनाव में और लड़ेंगे। अच्छे कामों की हमेशा तारीफ होना चाहिए। विपक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे टीएस सिंहदेव जी को हमारे सरकार के कामकाज अच्छा लगा तो तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। अभी हमारे रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव और अभी आने वाला है नगर पालिका, नगर निगम और जनपद जिला पंचायत के चुनाव, इसमें भी आपस में लड़ेंगे। कन्फ्यूजन वही है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। राजनीति में जरूरी नहीं कि हर काम की आलोचना की जाए, कई ऐसे काम भी होते हैं जिसकी तारीफ भी खुले दिल से होती है। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का काम कर रही सरकार की तारीफ भी विपक्ष के बड़े नेता कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास भी सरकारी अस्पतालों पर बढ़ता है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़। कांग्रेस में फिर कलह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कांग्रेस में फिर कलह, जी हां। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस और इसके साथ कलह, ये नाम शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं सुनने को मिल रहा होगा। छत्तीसगढ़ क्या बल्कि अलग अलग प्रदेशों की हम बात कर ले या फिर देश की बात कर ले, कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक राय बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, कांग्रेस देखा जाए अब क्योंकि विपक्ष में आ चुकी है, शायद सरकार बन चुकी है और इसके बाद से लगातार कांग्रेस एक्टिव भी नजर आ रही है। विपक्ष को लेकर जिस तरह से काम करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, तमाम तरह के मुद्दों को उठा रही है और सरकार पर लगातार हमलावर भी नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस में वो एकजुटता अब नजर आने लगी है? क्योंकि अगर देखा जाए लगातार हार के बाद हार कांग्रेस को मिल रही है। अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव, जहां शायद एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है कांग्रेस के सामने आए थे विधानसभा चुनाव में, जब शायद सरकार बनी, कांग्रेस को मात मिली, समय मिला और शायद विधानसभा चुनाव में जब आकलन किया गया था तो कहीं ना कहीं एक अंतरकलह की गूंज तो सुनाई दी थी। समय मिला था लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को सही करने का, अपने परफॉर्मेंस को सही करने का, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई और एक बार फिर से अच्छे परिणाम कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिले। तब भी सुगबुगाहट आई थी नजर, यही कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतरकलह है। अब एक बार फिर से चुनाव लगातार बीतते जा रहे हैं, सामने निकाय चुनाव है, लेकिन इसी को लेकर एक बार फिर से अंतरकलह को लेकर सियासी बयानबाजी छिड़ चुकी है। दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सियासी बयानबाजी ये शुरू हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 700 बिस्तरी एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन को लेकर साय सरकार ने टेंडर जारी किया है। अब आपको बता दें कि सरकार के कई काम पर जहां एक और कांग्रेस से टीएस सिंहदेव ने तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर
बैच सिंहदेव के इस बयान से अलग थलग नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। अब इस सियासत के आखिर क्या कुछ मायने हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या है टीएस सिंहदेव के बदले तेवरों के मायने? सिंहदेव के साय सरकार की सराहना से क्यों भड़के दीपक बैच? हार पर हार के बाद कांग्रेस में क्यों नहीं थम रहा कलह का दौर? यही खींचतान रही तो निकाय चुनाव में कैसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत करूंगी, उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और रवि जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक और तारीफ की गई है, दूसरी ओर गुस्सा फूटा है, कहीं ना कहीं एक आक्रामक अंदाज तो नजर आ रहा था दीपक बैच का। ठीक है, विकास की बात आप हमेशा से करते आए हैं, विपक्ष का काम है सरकार को लेकर जो काम नहीं कर रही है सरकार उनको उठाना, और कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर काफी एक्टिव कांग्रेस नजर भी आ रही है जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बात की गई है स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रही है छत्तीसगढ़ को, लेकिन इस पर भी सवाल। आपकी ही पार्टी के नेता सिंहदेव जी इसकी तारीफ करते हैं, दीपक बैच जी फिर से किनारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो एक बार अंतरकलह की आएगी सही। क्या कुछ कहेंगे? प्रकार की अंतरकलह नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। दो अलग अलग बयानों को मिक्स किया जा रहा है। मैं दोनों बयानों का स्पष्टीकरण करता हूं। देखिए, आज जिस अस्पताल की बात हो रही है, जिसकी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका भूमि पूजन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसकी शुरुआत हमने की थी। अगर आप तारीख देखेंगे तो सितंबर 2023 में नींव रखी गई थी, उस समय भूमि पूजन किया गया था। सितंबर के बाद अक्टूबर में आचार संहिता लग गई। 1 वर्ष से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी को लग गया सारे अप्रूवल्स कर लेने में और बाकी सारी फॉर्मेलिटी करने में। और हमारे समय में जिसकी नींव हमने रखी, उसकी आज जो है 1 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है, टेंडर कर रही है। तो 1 वर्ष में ये जो शून्य हो गया था, इतना समय भारतीय जनता पार्टी को लग गया। एक तरफ ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, हम सारे काम स्पीड में करते जाएंगे। उसके बाद दोनों इनकी सरकारों के बाद होने में भी इनको 1 वर्ष का समय लग गया। तो 1 वर्ष में जो जनता परेशान रही है, अभी भी टेंडर हुआ है, आने वाला उसके बाद भी चीजें बनने में समय लगेगा। और ये लोग हमसे पूछते रहते थे तो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है, लेकर आप सवाल उठाते हैं कि बीजेपी विकास नहीं कर रही है। ठीक है, आप इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी सरकार विकास नहीं कर रही है, साय सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है ना कि शुरुआत ठीक है आपने की, अच्छी बात है, लेकिन आपको स्वागत इसलिए करना चाहिए कि जिस चीज की आपने शुरुआत की थी उसको कम से कम आगे तो बढ़ाया है ताकि जनता को सुविधा मिलेगी उसकी। बात तो कह रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए, अगर टीएस बाबा साहब का आप ट्वीट को देखेंगे तो वो तारीफ कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच जी 1 वर्ष की तकलीफों को गिना रहे हैं। दोनों बयान तो स्पष्ट है, इसमें राजनीति तो कहीं हो ही नहीं रही है। एक तरफ हम 1 वर्ष की तकलीफ को गिना रहे हैं और दूसरी तरफ हम स्वागत कर रहे हैं। एक राय नहीं दिखाई दे रही क्यों हो रहा है? एक राय नहीं दिखाई दे रही है, सवाल तो वही उठ रहा है ना रवि जी। कैसे एक राय नहीं है? कहीं भी इसमें 2 राय नहीं है। एक तरफ हमारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं हो पाया है, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी नया कुछ नहीं कर रही है, हमारे द्वारा जिसका भूमि पूजन किया गया था उसी को आगे बढ़ा रही है। कहीं भी 2 राय वाली बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने क्या किया है, क्या वो बताएं 1 वर्ष में उन्होंने क्या किया? वो तो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं ना जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि आज जो अस्पताल बनने जा रहा है उसकी शुरुआत हमारी पार्टी ने की गई थी। जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अटल टनल आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसकी शुरुआत, उसकी नींव सोनिया गांधी जी ने रखी थी, उसकी नींव हमने रखी, आज उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करी है हिमाचल में। तो उसी तरह आज जो अस्पताल बनने जा रहा है, बिल्कुल नींव आपने रखी थी। सिंहदेव जी ने इसके साथ ये भी जिक्र किया, दुख जताया कि हमारे कार्यकाल में ये पूरा नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, फिलहाल जवाब ले लेती हूँ तौकीर जी से। तौकीर जी, देखिए रवि जी का जिस तरह से कहना है कि ऑल इज वेल है उनकी पार्टी में तो सब कुछ, आपको क्यों आखिर कंफ्यूजन नजर आ रहा है? फिर देखिए, ऐसा है कि का से कांग्रेस और का से कला, इनका चोली दामन से जुड़ा साथ है।
खैर इनकी आंतरिक कला है, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये दिखाता है, आपको अधिकार है बिल्कुल अपनी बातें रखने का और हमारी गलतियों को उजागर करने का, बिल्कुल आपको अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक की दो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक चलते पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों के विरोधाभास बताता है कि आप एक तरफ से विरोध करते हैं, दूसरी तरफ से समर्थन मिलता है। भाई अच्छी बातों का तेज बाबा से अच्छी चीजों में जाने जाते हैं कि वो हमेशा अच्छी चीजों का समर्थन भी करते हैं। और रही बात हमारी सरकार में, बड़े गर्व से बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने नींव रखी है। नींव रखने से सिर्फ थोड़ी जाता है साहब, उसका बजट बनाना पड़ता है, उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू करती है। अगर आपके समय में टेंडर निकल चुका रहता तो हम मानते हैं कि आपने उसको बजट भी दिया। आपके समय में तो सब जानते कि 5 वर्षों में खजाना खाली कर चुके थे। हमने जो लेके खजाना भरा था, हमने जो विकास की एक गाथा गढ़ी थी, आपने उसको खत्म कर दिया। और रही बात, आप ऐसा है कि देखिए, आप बात करते कि हमने नींव के पत्थर रखे। अरे साहब, ऐसा है कि अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर एक मिसाल पेश करी। आज उसकी सारी देश में सारी सरकारें उसको चला रही हैं और उसका पैसा सब जगह पहुंच रहा है, सबको बराबर पहुंच रहा है और विकास की गति का जो रथ है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इतनी द्रुत गति है कि द्रुत गति से चल रहा है, जो प्रतिदिन 3 किलोमीटर पर सड़कें बनती थी, 3 किलोमीटर बनती थी एक दिन में, वो आज जो है लगभग 25 किलोमीटर बन रही। तो कितना गुना का फर्क पड़ रहा है, ये आप अंदाज लगाइए। उसको आप नहीं मानने वाले, लेकिन खैर आपको विरोध की राजनीति करना है तो आप उसमें कुछ भी करेंगे, ये आपका विषय, कर सकते हैं। लेकिन हमने विकास की गाथा गढ़ी है और हमने कहा है कि हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे। और जो स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात है तो हमने टेंडर निकाला, जो प्रक्रिया होना चाहिए उस प्रक्रिया के तहत बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। और रही बात, आप आचार संहिता का उदाहरण दे रहे थे, तो आचार संहिता तो साहब हमारे समय में भी लगी थी। लोकसभा के समय में हम भी 2 महीना उसमें कुछ नहीं कार्य कर पा रहे थे, लेकिन हमने किया। और आज उसका उदाहरण यह है कि हमने टेंडर को निकाल लिया। तो टेंडर निकालने का मतलब ये होता है कि सारी प्रक्रिया जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब आने वाले समय में हम उसको बना के दिखाएंगे, वो बहुत जल्द समय में दिखेगा। रही बात हमारे समय का कार्य की बात करें तो यही कार्य हमारे समय में आपने देखा होगा, आप राज्य जो है अंतरराज्यीय बस स्टैंड हमारे समय में बन चुका था। उद्घाटन किसने किया साहब? उसको उद्घाटन करने का आपने श्रेय ले लिया। रही बात वीआईपी रोड की बात करें तो आपने राज्य उसको नाम बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है वो आपको जाता है। आपने सब चीजों को नाम बदलते रह गए और अपना थप्पा लगाते रह गए, काम कुछ नहीं किया। सिर्फ योजनाओं पे या हमारे जितने भी कार्य थे उसमें अपने थप्पे लगाते रहे, तब आप उस बेशर्मी को ढाक देते हैं। तो ये नहीं चलता साहब। हमने काम किया है बिल्कुल, अगर ठीक है आपके समय में निकला हम उसको मानते हैं, लेकिन टेंडर हमने निकाला है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और सारी प्रक्रियाओं के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और हम विकास का जो हमारा जो उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ 2047 है माननीय विष्णुदेव साय जी का, वो हम बनाने के लिए अग्रसर हैं और आने वाले समय में ये दिखाएगा। और आप देखेंगे कि जो साय जो कार्य हो रहे हैं वो आपको अब साय ही करते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद रवि जी से इसका जवाब लूंगी। बिल्कुल रवि जी, मैं लौटूंगी, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ उससे पहले मनीष जी से। मनीष जी देखिए, सौगात मिलने वाली है जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर दिशा में देखें तो बिल्कुल देखिए स्वागत योग्य ये कदम होना चाहिए, लेकिन नहीं लगता कि हर मुद्दे पर सियासत कितनी लाजमी है। ठीक है, वो जो जनता के काम नहीं हो रहे उस पर विपक्ष का बिल्कुल बनता है कि आप विपक्ष में है, आप सवाल उठाएं, क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दों से जुड़े हुए सवालों को उठाने के लिए विपक्ष की वो होती है भूमिका। ठीक है, विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन अभी दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है ना कि अपने आचरण में मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति भी कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ गई है कि मैं का प्रयोग हो रहा है। नींव हमने रखी थी, काम आप कर रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे हमने काम किया था, हमने नींव पहले रख दी थी, आपने काम किया था। तो कहीं ना कहीं यह एंगल अब वहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ना कि अच्छे कामों का यहाँ पर स्वागत हो रहा है कि चलो ठीक है जनता के लिए कुछ भलाई का काम हो रहा है। दूसरा, अगर सिंहदेव जी के बयान पर हम जाए, पहले भी इस तरह की बयानबाजी आ चुकी है, तमाम प्रतिक्रियाएं आ चुकी है, नहीं लगता कि एक सुगबुगाहट तो देखी जाएगी कांग्रेस में कि आखिर एक राय अभी भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो हॉस्पिटल है ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, वरन छत्तीसगढ़ से लगे हुए 2 राज्य महाराष्ट्र और उड़ीसा के भी बहुत से क्षेत्रों को कवर करता है और वहां से भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ने इसकी नींव रखी थी और भाजपा इसको आगे बढ़ा रही है और उस काम को कर रही है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और एक अच्छा है कि जनहित के कार्यों को लेकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किया जाने वाला कार्य है। और ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं
जिनको लेकर के मुझे लगता है कि राजनीति कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हम देश के विकास, प्रदेश के विकास और प्रदेश के भविष्य को तय करते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस बात को खुशी जी आप कह रही थी कि ये जो पूरा इसमें है, कहीं ना कहीं संशय तो उठता है, कहीं ना कहीं बातें तो कांग्रेस के अंदर भी उठती है। तो देखिए टीएस सीधे जो है वो अपनी बात को बड़ी साफगोई के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं, और जो रहता है वो बड़ी स्पष्टवादिता के साथ में अपनी बात को रखते हैं, चाहे मीडिया हो चाहे पार्टी हो, हर जगह पर। तो मुझे लगता है उन्होंने जो उस बात को रखा है उसमें निश्चित रूप से ये उनका, देखिए इसके पहले भी कांग्रेस को लेकर के उनका दर्द जो है वो छलका था, और आज मुझे लगता है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया था और वो नहीं कर पाए, उसका दर्द उनको है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए जो व्यक्ति साफगोई से जनता के हित में काम करना चाहता है, जनहित के कार्य करना चाहता है, वहां पर मुझे लगता है कहीं कोई राजनीतिक या दलगत बातें नहीं आती हैं। और रही बात कांग्रेस में अंतर कला की, तो देखिए कांग्रेस में रह करके या कांग्रेस विपक्ष में है, तो मुझे नहीं लगता कि केवल विपक्ष का काम आलोचना करना है। एक अच्छा काम होने जा रहा है, हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा विषय है, इस पर स्वागत होना चाहिए इसका। और यदि आपने कोई काम को रखा, शुरुआत किया और वो काम आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं होती। तत्वगत्वा कुल मिलाकर के जो इनसे फायदा होगा वो आम जनता को ही होगा, और दोनों ही राजनीतिक दल आम जनता के हित के लिए ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए निश्चित तौर पर कि कम से कम ऐसी जगहों पर एक सामंजस्य विपक्ष और सरकार में होना चाहिए। रवि जी आप ही के पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से आप सवाल की बात कर रहे थे कि ऑल इज वेल है कांग्रेस में, लेकिन बार बार इस तरह की बयानबाजियां आना, देखिए इसके पहले भी तमाम चीजें हम देख चुके हैं ना, और कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की अंतर्कलह कही जाती है, क्योंकि ये बात हमेशा सियासत में तमाम गलियारों में गूंजती है कि कांग्रेस खुद से ही लड़ती हुई नजर आती है। अब इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, बी टीम जैसी बयानबाजियां आपकी पार्टी से ही नजर आई थी, और अब अगर इस तरह की बयानबाजियां आती है या फिर एक राय कांग्रेस नहीं दिखती है, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए खुशी जी, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं भी दो राय नहीं है। आप दो बयानों को अलग तरीके से मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे दीपक बैज जी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है, अगर टीएस सिंह जी कहते हैं तो ये उनका आकलन है। ये दीपक बैज जी के शब्द थे, मैं आपको बता दूं, इसीलिए कह रही हूं मैं दो राय। मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं क्यों दो राय नहीं है। दीपक बैज जी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है। एक वर्ष में आप मुझे बताइए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। आज जो मशीनें पुरानी लगी हुई थी वो जर्जर होती जा रही हैं, एक एक करके सारी मशीनें पुरानी होती जा रही हैं। अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स है, वो कोई एक्सपांशन नहीं हो रहा है। और आज अगर एक वर्ष के बाद अगर आज भारतीय जनता पार्टी टेंडर करती है, तो टेंडर का जो है स्वागत किया पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने। तो आप मुझे ये बताइए दोनों बयान में विरोधाभास कहां है? कहीं भी विरोधाभास नहीं है, कहीं भी दो राय नहीं है। एक अलग बात है, दूसरी अलग बात है। ये तो तरोड़ मरोड़ करके सत्ता पक्ष जो है इस बात को निकाल रही है, कहीं भी विरोधाभास नहीं है। ठीक है, आपने भूमि पूजन किया था तो आपको तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि आपने सोचा था छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो आप नहीं कर पाए वो अब हो रहा है, आपको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, एक राय की आप बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूपेश बघेल जी जब काम करते हैं गौठानों को लेकर, जब वो तारीफ करते हैं, तब भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक मत नजर आती थी ना। ये नहीं हुआ था कि दूसरे नेता ने उठ के फिर बुराइयां की थी उस योजना की या कुछ भी चीजें। अब दीपक बैज जी कहते हैं कि ठीक है ये उनका आकलन है, यानी कि ये कांग्रेस का आकलन नहीं है। देखिए आप मेरी बात को समझिए। मैं आप जो कह रही है ना कि एक तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी एक नहीं थी। मैं आपको रिपीट याद दिलाता हूं कि जब हमने गोबर खरीदी की बात कही थी तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने न जाने क्या क्या बातें हमसे कही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र हर जगह देख लीजिए कि गोबर खरीदी के लिए और उन सब चीजों को कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जा सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। केंद्र की नीति आयोग ने तारीफ की, लेकिन स्टेट की जो इनकी इकाई थी वो हमें हर चीज पे क्रिटिसाइज करती थी। तो मैं उन सब चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि प्रदेश में एक वर्ष से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर हो गई हैं। और हां, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इस टेंडर निकाला है, कोई नया काम नहीं किया है। इसकी नींव हम ऑलरेडी रख चुके थे। सितंबर 2023 में जब हमने इसकी नींव रखी तो आचार संहिता लग गई। एक वर्ष का
समय तो इनको लग गया। टेंडर प्रश्न जारी तो हुआ है, आपको इनसे स्वागत करेंगे। पूछना चाहिए, एक स्वास्थ्य वर्ष क्यों सुविधाओं लग गया? जिसको लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, उसी कदम उसी और तो कदम बढ़ाया है बीजेपी ने। स्वागत कर पा रहे हैं आप इसका? हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। टीएस बाबा साहब तो ये कांग्रेस बना लिया है के क्या व्यक्ति पार्टी हैं, का एक शख्स वरिष्ठ स्वागत नेता करेगा, हैं। बाकी पार्टी नहीं करेगी? आप खुशी जी देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। एक तरफ उन्होंने इस चीज का स्वागत किया है, दूसरी तरफ जो तकलीफें चली आ रही है उसको गिनाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। दोनों बातें अपनी जगह पे स्टैंड है। गलत कहां है इसमें, विरोध कहां है? भारतीय जनता पार्टी को तो दोनों बातों का संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ हम उनके काम की तारीफ भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कमियां है वो भी गिना रहे हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने काम पर पूरा परफेक्ट है। कि कांग्रेस ने संज्ञान लीजिए और तकलीफों से मुक्त कीजिए। देखिए साहब, 5 साल किस प्रकार से तकलीफ रही है जनता जानती है, इसलिए इनको उखाड़ फेंकी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। और 5 साल में एक भी जन सुविधा का कोई कार्य इन्होंने किया हो तो बता दीजिए। रही बात इनका दुख टीएस बाबा का, तो दिखता है कि उन्होंने फाउंडेशन तो रखा, नींव रखी, लेकिन उसके बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई भी कोशिश जो है आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसलिए नहीं किया, क्योंकि वो 2.5 साल के जो बंटवारे का मामला था जिसका दर्द उन्होंने बयान भी किया टीएस बाबा ने, लेकिन उसके कारण से उनकी सुविधाओं को छीन लिया गया, उनके किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया। ये बताता है कि आपके अंदर में कितनी कला थी और अंतर कला इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आपने उन्हें जो है हमेशा जो है आप हमेशा उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी सरकार है, अब आपसे सवाल उठाए जाएंगे। सवाल रवि जी का है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मामले को लेकर संज्ञान लो, तो उसको लेकर जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। तो मैं ये जो सुविधा की बात कर रहे हैं, अगर सुविधाएं कमी थी तो इन्हीं कारण से कमी थी। मशीनों को अगर नहीं चलाया गया था तो आपके समय से नहीं चलाया गया था, आपने भर्ती नहीं करी थी। हमारे समय में आप थोपने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलने वाला। हमने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की है और आने वाले समय में जो है सारी सुविधाएं जो आपको बिल्कुल दिखती हुई नजर आएंगी, दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस प्रकार से आपने जो निरंकुश कर दिया था स्वास्थ्य सुविधाओं को, वो आपकी वजह से हुआ था, हमारी वजह से सब चीजें नहीं हुई थी। हमने उसको दौड़ के गति को देने की कोशिश करी और एक टेंडर की प्रक्रिया में जो पैसा लगता है उसको सेंशन करने के बाद वो टेंडर आगे बढ़ता है। एक छोटा सा जवाब लूंगी मनीष जी से। मनीष जी, स्वास्थ्य और शिक्षा देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था, ये मुद्दे ऐसे हैं कि इन पर सियासत बिल्कुल लाजमी नहीं है। हालांकि ठीक है, कांग्रेस का एक और कहना है कि एक नेता ने हमारे स्वागत कर दिया लेकिन दूसरे नेता तमाम कमियों को गिनाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कितना फिलहाल अग्रसर नजर आ रहा है? मनीष जी, चलिए फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है मनीष जी से हमारा। तो फिलहाल देखिए समय सीमा की कमी के चलते चर्चाएं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि एक बार फिर से कांग्रेस की अंतरकलह, कांग्रेस में कलह, इस तरह के बयान छत्तीसगढ़ में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली दफा भी नहीं है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, पर बीजेपी इससे अलग थलग नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कांग्रेस की कलह को लेकर ये जो बयानबाजियां हैं छत्तीसगढ़ में और कब तक जारी रहती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।